बेटा, कुरान को थामे रखना, ये कभी तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ेगा। एक खामोश से गांव में सूरज की पहली किरण जमीन पर पड़ती है, जहां एक सादा सा मगर बाईमान इंसान अपनी जिंदगी का आगाज करता है। या अल्लाह, आज का दिन भी तेरे नाम से। अब्दुर्रहमान एक गरीब शख्स था जिसके पास दौलत नहीं थी, मगर दिल में अल्लाह पर कामिल यकीन था। मेरे पास कुछ नहीं मगर अल्लाह। उसका घर मिट्टी का था, दीवारें कमजोर थीं, मगर ईमान की बुनियाद बहुत मजबूत थी। घर कमजोर है मगर ईमान मजबूत है। अब्दुर्रहमान के पास सबसे कीमती चीज एक पुराना मगर बाबरकत कुरान पाक था। इसके वालिद अक्सर कहा करते थे, बेटा, कुरान को थामे रखना, ये कभी तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ेगा। वक्त गुजरा, हालात बदले, गांव में कहत पड़ा, खेत सूख गए और रोजगार खत्म हो गया। भूख ने दरवाजा खटखटाया, कभी घर में चूल्हा जलता, कभी बच्चे भूखे सो जाते। एक रात बीवी की आंखों में आंसू थे, मगर अब्दुर्रहमान के हाथ में कुरान था। वो धीमी मगर पुरकीन आवाज में पढ़ता है, फ़इन्न मअल उस्रि युस्रा, बेशक तंगी के साथ आसानी है। कुरान की तलावत से घर का माहौल बदलने लगता है, दिलों को सुकून मिलने लगता है। अब्दुर्रहमान रोज फज्र के बाद कुरान पढ़ता और अल्लाह से अपने दिल की बातें करता। उसके बच्चे भी कुरान से जुड़ने लगे। अब्बू, मैं भी पढ़ूं। हाँ बेटा, आहिस्ता आहिस्ता। गांव के लोग उसके चेहरे पर अजीब सुकून देखते। हालात फिर भी सख्त हैं, मगर उसके चेहरे पर सुकून है। एक दिन इमाम साहब ने कहा, अब्दुर्रहमान, तुम बच्चों को कुरान क्यों नहीं पढ़ाते? मैं? अब्दुर्रहमान, तुम बच्चों को कुरान क्यों नहीं पढ़ाते? ये एक छोटा सा मौका था, मगर इसमें अल्लाह की बड़ी बरकत छिपी हुई थी। बच्चे कुरान पढ़ने आने लगे। उस्ताद जी, ये आयत दुरुस्त है? हाँ बेटा, बहुत खूब। अल्फाज के साथ साथ दिल भी पाक होने लगे। लोग खुशी से कुछ न कुछ देने लगे। ये थोड़ा सा कबूल करें। अल्लाह आपको जज़ा दे। कभी अनाज, कभी दूध, कभी चंद सके। वही घर जो फाकों का गवाह था, अब शुक्र और कनात से भरने लगा। अल्लाह ने बारिश बरसाई, सूखी जमीन फिर से सरसब्ज हो गई। अब्दुर्रहमान ने सजदे में जाकर कहा, ऐ अल्लाह, ये सम तेरे कुरान की बरकत है। वक्त के साथ उसके बच्चे हाफिज़े कुरान बन गए। अब्बू, अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया। ये कुरान का करम है। और घर इल्म और नूर का मरकज बन गया। अब्दुर्रहमान कहता था, इज्जत मेरी नहीं, ये कुरान की इज्जत है। इज्जत मेरी नहीं, ये कुरान की इज्जत है। यही है कुरान की बरकत, जो अंधेरों में रोशनी और टूटे दिलों को रास्ता दिखाती है।